आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और अगले 1 घंटे में हम रोज की तरह आपके सवालों को अपने शो में शामिल करने वाले हैं। तो फटाफट से आप अपने सवाल हमें भेजना शुरू कर दीजिए। और जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो बेहद आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर फोन करिए, SMS करिए या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम लाइव है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वहां पर भी जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। तो प्लीज अपने सवाल हमें भेजते रहिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। और आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर बाजार पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्च सीरीज की शुरुआत हो गई है और काफी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव जरूर नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 170 निशान में कारोबार कर रहे हैं। एडवांस का जो रेशो है वो यहाँ पर ज्यादा है, शेयरों की संख्या यहाँ पर हरे निशान में कारोबार करने की ज्यादा है। चलिए अब एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर हमने देखा मार्च की जो शुरुआत है अच्छी होती हुई नजर आ रही है और अब क्लोजिंग किस ओर जाती हुई नजर आएगी। और बैंकिंग और IT खास तौर पर देखिए आज फिर से यहाँ पर दम दिखाता हुआ। बिल्कुल तृप्ति, देखिए इसको दो तरीके से देखना होगा। एक तो डेफिनेटली कि आज की शुरुआत अच्छी है, मार्च सीरीज की शुरुआत हम पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आप पिछले 3 हफ्तों से देखेंगे तो ब्रॉडली एक रेंज में आपको बाजार नजर आएगा, जहां 25,400 26,000 का जो बैंड है करीब 600 पॉइंट का, इसी में हम ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के सेशन में हमने बैंड को रीटेस्ट किया, लोअर साइड पे उसको ब्रेक भी किया। ऑन द क्लोजिंग बेसिस हमने 25,400 को मेंटेन कर पाए और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में दोबारा से एक रीबाउंड, तो ब्रॉडली इसी रेंज को ही मार्केट प्ले आउट कर रहा है। जितनी बार भी आप 25,400 के नजदीक आ रहे हैं, आपको एक रिकवरी दिख रही है। जैसे जैसे आप 26,000 के नजदीक जाते हैं, आपको सेलिंग प्रेशर इमर्ज होते हुए नजर आता है। तो मुझे लगता है ये जो टाइम वाइज करेक्शन इंडेक्स में चल रही है, बावजूद इसके कि IT में काफी ज्यादा शार्प कट्स इस मंथ में हमने देखने को मिले हैं। आज एक रिलीफ, एक रीबाउंड अटेम्प्ट जरूर है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए जब तक कि एक सस्टेनेबल मूव ना हो। बिकॉज अभी तक हम देख रहे थे कि हमारी मार्केट में जो IT काउंटर्स है वहां पे गिरावट थी। ये हाल फिलहाल में हमको सेम ट्रेंड मार्केट में भी देखने को मिला है। तो हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन और उसके बाद थोड़ा सा और अभी पेन IT में बाकी हो, तो IT से अभी दूर रहिए। बैंकिंग डेफिनेटली एक कि पिलर जो मार्केट का, वो अभी बैंकिंग बना हुआ है। बैंकिंग अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। PSU बैंक खासतौर से वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग के अलावा मेटल्स, ऑटो और एनर्जी, ये 3 बास्केट आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जब तक कि इंडेक्स में एक तेजी का दौर दोबारा वापस ना आए, तब तक आपको इन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए फॉर लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर लंबी अवधि के लिए मेटल, ऑटो और एनर्जी पे आप फोकस करें और बैंकिंग में भी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल IT से थोड़ा सा दूर रहने की ही सलाह यहाँ पर अजीत जी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले कॉलर को अब शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ संतम सिंह जुड़ चुके हैं। संतम जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स प्रदेश पर। मैं पंजाब हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे कॉफरी से 110 शेयर है, 1941 रुपये में। ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके पास शेयर्स है। ओके, हमारे साथ अजीत जी इस वक्त संतम सिंह जुड़े हुए हैं और पंजाब से बात कर रहे हैं। इनके पास कोफोर्ज के शेयर है, 110 इनकी क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस 1941 है, लेकिन कोफोर्ज इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है। 1228 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। हल्की फुल्की तेजी जरूर नजर आ रही है, लेकिन पिछले 6 महीनों के निचले स्तर पर ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से 78,000 से ज्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। और पिछले 6 महीनों में यहाँ पर डाउन ट्रेंड नजर आया। करीब 6 महीने की बात करें तो 30% से ज्यादा टूट चुका है। कोफोर्ज के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? लॉन्ग टर्म के निवेशक है संतम सिंह, इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए? काफी नुकसान झेल रहे हैं। बिल्कुल, जबकि देखिए काफी शार्प कट आया है और कोफोर्ज काफी स्ट्रांगली दिसंबर तक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे था और
पिछले 1.5-2 महीनों में जिस तरीके से गिरावट आई है, काफी शार्प गिरावट आई है अक्रॉस दी आईटी बोर्ड, जिस तरीके से हमने देखा है, और यहाँ पे भी वही ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आया है। मेरी राय ये होगी, कंसिडरिंग कि इनका लॉन्ग टर्म का निवेश है तो जल्दबाजी अभी ना करें, बिकॉज डेंट लार्जली जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी काफी हद तक हो चुका है, करीब 35% का कट आईटी इंडेक्स में रिकॉर्ड हाई से, और इसी मंथ में करीब उसमें से 20% जो डिक्लाइन हुआ है वो इसी मंथ में हुआ है। तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशंस हैं, तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा पॉज जरूर देखने को मिले। ऐड नहीं करना है एग्जिस्टिंग पोजीशन में जब तक कि कोई सस्टेनेबिलिटी क्लियर ट्रेंड ना इमर्ज हो। एग्जिस्टिंग पोजीशन में वो बने रह सकते हैं। रिकवरी आएगी तो मल्टीपल पड़ाव होंगे, मतलब करीब 1575 के पास पहला पड़ाव होगा और 1700 के ऊपर दोबारा से इसमें एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी रिकमेंडेड लेवल्स के साथ। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो जल्दबाजी ना करें निकलने के लिए। 1500 से 1570 के लेवल्स अहम है, उसके बाद 1700 के बाद यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आते हुए नजर आएगी। चलिए, कोफोर्ज पर ये राय संतम सिंह को मिल गई है। आगे बढ़ेंगे और दूसरे लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सावन जैन जुड़ चुके हैं। सावन, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैम, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए सवाल। मैम, 3998 में मेरे पास 20 LNT बाई किए थे मैंने। मैम, अभी लगभग 4300 के आसपास चल रहा है। मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक होल्ड कर सकूँ। ठीक है सावन जी, 3998 या 3398, आपका बाइंग प्राइस एक बार रिपीट करेंगे? 3998। 3998, ओके। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से 4000। जी 20 शेयर है आपके पास? जी ठीक है। इस वक्त हमारे साथ अजीत जी सावन जुड़े हुए हैं, राजस्थान बांसवाड़ा से बात कर रहे हैं और एलएनटी के शेयर्स इनके पास 3998 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। 20 की क्वांटिटी में शेयर्स है और देखिए फिलहाल 6000 से ज्यादा का प्रॉफिट है क्योंकि आज एलएनटी में 1.25% की तेजी है और इनके बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया है। 4310 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। एलएनटी में हमने देखा भी अच्छी तेजी लगातार यहाँ पर नजर आई है। खबर की वजह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नजर आया, लेकिन पिछले 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ करीब 19% से ज्यादा के रिटर्न और एक साल में भी अच्छे रिटर्न 33% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर एलएनटी ने दिए थे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से एलएनटी पर सावन सलाह चाहते हैं, क्या सलाह होगी इन्हें? चीज की सावन जी ने एक समझदारी की कि मार्केट जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है वहां पे एक लॉन्ग टर्म मतलब एक हैवी वेट के साथ गए और अच्छे लेवल्स पे बाय किया, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है, कंसिडरिंग की जो रिकवरी आई थी 3700 से लेकर करीब 4400 की, ऑलमोस्ट वर्टिकल रिकवरी रही है एलएनटी में, तो कंसोलिडेशन हो सकता है। मेरी राय होगी कि बने रहिए। अगर आपका 1 से 1.5 महीने का भी अगर व्यू है 4180, अब इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर पे करीब 4600 से 4700 के लेवल्स के पास आता है, वहां पे एक बार आप शॉर्ट टर्म में बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। 4180 स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं। उन लेवल्स पर अगर आता है 4500 4600 तक के लेवल्स अगर यहाँ मिलते हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। संदीप आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम, कपूरथला पंजाब से बात कर रहा हूँ मैडम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस देश पर। पूछिए अपना सवाल। मैडम, 2 इंक्वायरी है। एचजी इंफ्रा है 50 शेयर 825 रुपए पर। 825 रुपए पे, ओके। और 600 शेयर है पीएनसी इंफ्रा 315 पे। आपका दूसरा शेयर आप रिपीट करेंगे? पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा, ओके। और कितने शेयर है आपके? 600 शेयर है मैडम, 315 की बाइंग है। 315 की बाइंग है। और नजरिया क्या रहेगा संदीप आपका? मैडम, आगे साल हो चुका है इसको तो। ठीक है, ठीक है, दोनों ही शेयरों पर आपको सलाह चाहिए। सबसे पहले एचजी इंफ्रा की बात करते हैं। इनके पास 50 शेयर है, 825 ही अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और आज देखिए 576 के लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे आ चुका है और लगभग
6 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, 42% से ज्यादा टूट चुका है। और दूसरा जो है इनका शेयर वो है पीएनसी इंफ्रा। दोनों ही इंफ्रा के शेयर्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 212 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, 315 इनका बाइंग प्राइस है, तो उससे नीचे आ चुका है। 600 की क्वांटिटी में शेयर्स है इनके पास। अजीत जी, दोनों ही शेयरों में इन्हें नुकसान तो हो रहा होगा क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुके हैं। स्पेशली पीएनसी इंफ्रा की जो क्वांटिटी है वो 600 शेयर्स की क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए? इंफ्रा सेक्टर पर आपका क्या नजरिया है? और जिस तरह से बजट में कैपेक्स का ऐलान हुआ था उसके बाद भी कुछ अच्छी रैली तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। क्या आने वाले दिनों में चार्ट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? इन लेवल्स पर संदीप को क्या सलाह होगी? तृप्ति, देखिए संदीप जी को मेरी ये राय होगी कि जब भी आप इन्वेस्ट करें और खासतौर से जैसे आपने एक ही सेक्टर में 2 स्टॉक्स को ले रखा है तो जरूर थोड़ा सा कॉशन जरूर रखें, बिकॉज अगर कुछ भी नेगेटिव होता है सेक्टर के लिए तो उस तरीके के डिक्लाइन, शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं। खासतौर से स्मॉल कैप, मिड कैप वाले जो आपके इंफ्रा काउंटर्स हैं उनमें ये सब चीजें काफी नॉर्मल होती हैं कि थोड़ा भी अगर किसी तरीके का डिले इनके रिजल्ट्स के जो मापदंडों पे अगर कुछ भी दिखता है कि कंपनी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है या फिर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसका रिएक्शन स्टॉक प्राइस में काफी शार्पली नजर आता है। तो वही रीजन है शायद कि एचजी इंफ्रा करीब 1800 से गिरता गिरता आपको 570 के लेवल्स पे आता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी गिरावट में बीच बीच में जरूर हुए थे अटेम्प्ट रिकवरी के, बट वो सस्टेन नहीं हुए। अभी भी एक रीबाउंड का अटेम्प्ट हुआ जहां पे कि फेलियर हुआ, उसके बाद दोबारा से स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में कंसोलिडेशन का बायस रहेगा। इसको अगर टोन को चेंज करना है, रिकवरी दिखानी है तो उसको 660-70 के ऊपर जब ये बंद होगा तब जाके एक सस्टेनेबिलिटी वाली मूव आएगी। अदरवाइज साइडवेज नेगेटिव टोन कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरी राय ये होगी संदीप जी को कि अभी के लिए 545 जहां से कि लास्ट टाइम एक रिकवरी आई थी, एटलीस्ट वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये प्रेशर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो जब तक होल्डर है तब तक अपना रिकवरी को उम्मीद रहेगी कि एक रिकवरी आए। टाइम जरूर लग सकता है। 660 के ऊपर करीब 720-780 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। पीएनसी देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि आप गिरावट के दौर को थमते हुए नजर नहीं आ रहा है और अभी भी यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये प्रेशर बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, पोजीशन को रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन होगी। साथ ही साथ जो रिमेनिंग पोजीशन है उसके लिए आप करीब 190 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। रिकवरी के केस में 235-240 मेजर हर्डल होंगे। ठीक है, दोनों ही शेयरों एचजी इंफ्रा और पीएनसी इंफ्रा पर आपको सलाह दे दी गई है। साथ ही इन बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ये सही बात बताइए अजीत जी ने, आपको एक एक्सपर्ट की सलाह है कि एक ही सेक्टर में 2 शेयरों में जब निवेश करते हैं तो कोई भी इम्पैक्ट आता है तो आपके दोनों शेयरों पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चलिए, आप इस पर ध्यान रखिएगा लेवल्स का एचजी और पीएनसी इंफ्रा पर। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें राजेंद्र गुप्ता का यूट्यूब के जरिए मिला है। पीएफसी के शेयर्स इनके पास 100 की क्वांटिटी में 425 इनका बाइंग प्राइस है और देखिए पीएफसी इनके बाइंग प्राइस से दूर नहीं है। 422 के लेवल पे पीएफसी आज कारोबार कर रहा है, यहाँ पर तेजी है। और इसके अलावा इनके पास जो क्वांटिटी है वो 100 की है। नजरिया इन्होंने शेयर नहीं किया है, लेकिन अजीत जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का पर्सपेक्टिव से आप राय रखिएगा। जिस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग की अब यहाँ पर बातें चल रही है बजट के बाद से, कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इन लेवल्स पर पीएफसी में क्या सलाह होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट में काफी ज्यादा फोकस किया गया पावर फाइनेंसिंग के स्पेस को और जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है कि आरईसी भी अब पार्ट ऑफ पीएफसी हो जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। लंबी अवधि का आपका नजरिया है। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव बायस बना रहेगा। डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म में भी रिकमेंड कर रखा है, लॉन्ग टर्म में भी रिकमेंड कर रखा है। नियर टर्म में मुझे लगता है 435 ये एक इमीडिएट हर्डल है। उसको क्रॉस करने के बाद करीब 460-70 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशन अगर किसी को बनानी तो वो भी पीएफसी में ले सकते हैं। ये सलाह अजीत जी की तरफ से। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक राय, टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, आज हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल के जितने भी शेयर्स है भारी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। स्पेशली अगर वारी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर करीब 8% से 10% की गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है और 10
10% से ज्यादा टूट चुका है, एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है आगे के चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं वारी एनर्जीज को लेकर, और जो टैरिफ की एक खबर आई है इसका कितना इम्पैक्ट हमें सोलर पैनल के शेयरों में आने वाले दिनों में भी देखने वाला है? देखिए, ये खबर ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, कंसिडरिंग कि अभी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी दिखनी शुरू हुई थी वारी एनर्जी में पोस्ट नंबर्स, और उसके बाद इस न्यूज की वजह से एक शार्प डेंट जो कि दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लोज के पास स्टॉक को धकेल दिया। नो डाउट थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है फ्रॉम दी डेज लो, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और साइडवेज बायस नियर टर्म में कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप 3000 को दोबारा से रिक्लेम नहीं कर लेते। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से भी आपको अवॉइड करना चाहिए। 2500 के पास आप बाइंग के लिए सोचेंगे तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी 2400 के स्टॉप लॉस के साथ। 3000 तक के टारगेट्स के लिए जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 3000 के पास अपनी पोजीशन को रिव्यू करना है। आने वाले टाइम में देखिए, जैसे कि रिन्यूएबल नहीं बल्कि पूरा जो टैरिफ रिलेटेड सिनेरियो जिस तरीके से अभी अनफोल्ड नए डेवलपमेंट्स के बाद होगा, वो डेफिनेटली थोड़ा सा एज पे रखेगा मार्केट को। तो ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग खासतौर से जो आपके एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें आप कम रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो देखने वाले होंगे, और थोड़ी सी आप पोजीशनिंग यहाँ पर संभल कर रखिए क्योंकि कुछ भी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिख सकती है। फिलहाल फ्रेश बाइंग की कोई सलाह वारी एनर्जीज पे नहीं आती हुई। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक के फर्स्ट सेगमेंट को यहीं समाप्त करेंगे। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। चल लौटते हैं।